डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर विक्रम विश्वविद्यालय में विशिष्ट सारस्वत आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री डॉक्टर यादव के द्वारा बाबा अंबेडकर विशेषांक का विमोचन भी किया गया। रविवार को डॉक्टर अंबेडकर शोधपीठ विक्रम विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशिष्ट सारस्वत आयोजन में शामिल हुए। साथ ही उनके द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय के शलाका दीर्घा सभागार में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित डॉक्टर अंबेडकर पर केंद्रित पत्रिका रचना और भारत का संविधान का विमोचन भी किया गया। वे उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, जातिगत भेदभाव को खत्म किया और समाज में भाईचारे को बढ़ावा दिया। बाबा साहेब ने कई संगठन बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान था। उन्होंने लगभग 36 सालों तक पत्रकारिता की। इस दौरान उन्होंने कई संपादकीय लिखे। अल्प समय में बाबा साहेब ने कई डिग्रियां हासिल की। बाबा साहेब के गुरु का नाम अंबेडकर था। अपने गुरु के सम्मान में उन्होंने अपने नाम के साथ अंबेडकर लगाया। बाबा साहेब ने साहित्य के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। उनके पुस्तकालय में लगभग 50,000 पुस्तकें थी। उन्होंने कई आंदोलन भी किए। बाबा साहब द्वारा निर्मित भारत का संविधान संसार के श्रेष्ठ संविधानों में से एक है। मंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए देश के पटल पर कई महापुरुषों का उदय हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जैसे देश के महान रत्नों ने देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाने में अविस्मरणीय योगदान दिया। उनमें से एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बाबा अम्बेडकर ने निरंतर संघर्ष किया, लेकिन वे कभी हतोत्साहित नहीं हुए। यदि बाबा अम्बेडकर नहीं होते तो देश कभी एकजुट नहीं रह पाता। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए। सब प्रकार की वनस्पतियां जो फलती फूलती है और प्रकृति का नया रूप लाती है, परमात्मा की कृपा से ऐसे ही ये मौका आया जब देश की आजादी आने वाली थी, तो ऐसे तमाम प्रकार के महापुरुषों का अपने देश के फलक पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग ढंग से योगदान दिखाई देता है। उस आनंद को हम महसूस कर सकते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो। ये लगातार उसका आनंद हम महसूस कर सकते हैं, उस बात को समझ सकते हैं। ये बात सही थी कि जिनने हमको गुलाम बनाया वो बहुत चालाक लोग थे। उनकी चालाकियों से दुनिया आतंकित भी थी और दुनिया एक तरह से डरी हुई भी थी। लेकिन ये एक ऐसे लीडर लोग आए और ये कभी कभी इसको इस रूप में देखे, अपनी सनातन परंपरा है, सनातन राष्ट्र है भारत। तो जब जब भी कोई महापुरुष खड़ा हुआ उसके जीवन में कभी कोई फूलों की पखड़ियों से कोई रास्ता नहीं मिला। चाहे भगवान श्री कृष्ण का काल हो, चाहे गौतम बुद्ध का काल हो, चाहे शंकराचार्य का काल हो, चाहे रामानुजाचार्य का काल हो, या डॉक्टर अंबेडकर का काल हो, हमने सबने देखा इनके जीवन में सदैव संघर्ष ही संघर्ष रहा, कठिनाई आ रही। और कैसी कैसी कठिनाई कि ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण के तो पैदा होने के पहले किसी बच्चे के 7 भाई बहनों को मरना पड़े, जिसके माँ बाप को जेल जाना पड़े। उससे अपन कल्पना करें कि वो जीवन में धर्म की स्थापना के लिए जीवन भर जिस बात को भगवान श्री कृष्ण के लिए संघर्ष का पथ रहा।